हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 39 है। और फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज़ सॉर्ट डाटा ऑप्शन इन एमएस एक्सेल। के आपने एमएस एक्सेल के अंदर सॉर्ट डाटा के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए अपने डाटा को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब का चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आप लोगों को बासानी तौर पर मिल सके। इसी तरीके से मेरे वो स्टूडेंट्स जो मुझे प्रोजेक्ट को सबमिट करवा रहे हैं और उन लोगों ने इनरोलमेंट फॉर्म को फिल नहीं किया तो वो IAMArslan.com पर आकर अपनी इनरोलमेंट करवा सकते हैं। इसी तरीके से मेरे वो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने अपनी इनरोलमेंट फॉर्म को फिल कर दिया है वो माई स्टूडेंट्स में आकर अपने प्रोजेक्ट का स्टेटस बासानी तौर पर चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से मेरा फेसबुक का पेज है कंप्यूटर ट्रेनिंग बाय सर अरसलान। आप लोग इसको लाइक और फॉलो करें ताकि मेरी हर अपडेट आप लोगों को तक बासानी तौर पर पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 39 की तरफ। और हमारा आज का टॉपिक है कि हमने अपने एक्सेल के अंदर अपने डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से सॉर्ट करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आप लोगों के सामने एक लेआउट मैंने क्रिएट किया हुआ है और जो फर्स्ट वाला मेरा कॉलम है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको आगे पीछे लिखा है, जैसे कि ABACDEFGZMP और हर नंबर के आगे एक वैल्यू रखी हुई है। मतलब B की वैल्यू 200, A की वैल्यू 400, C की वैल्यू 300। मैं क्या चाहता हूं, इस कॉलम के हिसाब से जो मेरा डाटा है वो असेंडिंग फॉर्म में आ जाए, साथ उसके जो नंबर हैं ये भी मूव करें, यानी कि A के बाद B, B के बाद C, इस तरीके से जो इनके अल्फाबेटिक्स नंबर हैं लाइन वाइज सीक्वेंस में आए और साथ साथ उनके आगे जो डाटा है वो भी इन नंबर्स के साथ सीक्वेंस में ऊपर मूव होता जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपने अपने डाटा को सॉर्ट आउट करना है तो उसके लिए जिस कॉलम से आपने सॉर्ट आउट करना है उस कॉलम पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं B से लेकर इस इतने डाटा को सिर्फ सॉर्ट आउट करना चाहता हूं तो मैं सबसे पहले अपने फर्स्ट कॉलम पर क्लिक करूंगा, शिफ्ट का बटन दबाऊंगा और जहां तक मुझे डाटा को सॉर्ट आउट करना है उस कॉलम पर जाकर क्लिक कर दूंगा। देखिए, मुझे यहां तक 501 जो मेरा P वाला कॉलम है इसका 501 में इस डाटा को सॉर्ट आउट करना चाहता हूं। शिफ्ट का बटन प्रेस करके मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे वो जो मेरा कॉलम है ये सिलेक्ट हो गया है। अब जैसे ही ये मेरा कॉलम सिलेक्ट होगा तो मैं होम के टैब में आऊंगा। होम के टैब में आने के साथ आप देख सकते हैं एक जगह पर लिखा हुआ है सॉर्ट एंड फिल्टर। तो सॉर्ट एंड फिल्टर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ आप पहला ऑप्शन देखेंगे सॉर्ट A to Z। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका डाटा सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आप देखें आपके डाटा के अंदर अभी तक B के सामने 200 और A के सामने 400 लिखा हुआ है। तो जैसे ही मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो A के साथ 400 आप देखेंगे ये फर्स्ट लाइन में आ जाएगा, B के साथ 200 ये सेकंड लाइन में, C के साथ 300 थर्ड लाइन में। इस तरीके से ये पूरा जो कॉलम है ये सीक्वेंस वाइज अपने डाटा को अल्फाबेट्स के हिसाब से एडजस्ट कर देगा। आप देखें, मैं इस पर क्लिक करता हूं तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं आपका डाटा अल्फाबेटिक फॉर्म के अंदर चेंज हो चुका है। जैसे कि A के साथ 400, B के साथ 200, C के साथ 300, E के साथ 900। इसी तरीके से आपने मुकम्मल तौर पर सीक्वेंस में A के साथ Z तक अपने डाटा को अल्फाबेटिक कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डाटा है वो अल्फाबेटिक से असेंडिंग के बजाय डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाए, यानी कि A सबसे नीचे और Z ऊपर आए, तो मैं इस पूरे कॉलम को दोबारा से यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से लेकर इस कॉलम को यहाँ तक सिलेक्ट करूंगा। होम के टैब में आने के साथ सॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन में आऊंगा, सॉर्ट Z to A पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे आपका जो डाटा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जा चुका है, यानी कि सबसे नीचे A, B, C, D नहीं है, इस वजह से उसने E को काउंट किया, F, G, ठीक है जी। इस तरीके से M, P, T, Z जैसे जैसे उसकी अल्फाबेटिक्स नंबर्स आते जाएंगे वो अपने नंबर्स को काउंट करता जाएगा। मैं इसको दोबारा से असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सेट कर देता हूं। फ्रेंड्स, अभी तक तो हमने सिर्फ 2 कॉलम्स पर काम किया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जांपल आप कोई अपनी मार्कशीट बना रहे हैं, कोई अपने अटेंडेंस शीट बनाइए या कुछ भी आपके पास 1000 स्टूडेंट्स का डाटा है तो आप लाजमी सी बात है एक एक स्टूडेंट्स को तो पकड़कर सॉर्ट आउट नहीं करेंगे कि भाई इसके बाद इसका नाम बनता है। ये जो नाम होते हैं ये अल्फाबेटिक के हिसाब से कौन सा बच्चा पहले आता है
इसको हम बासानी तौर पर 1000 10,000 बच्चों का भी डाटा होगा हमारे पास तो हम उसको बासानी तौर पर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उफाक सदीक, इसके 350 नंबर हैं और ये कहाँ से है, ये इंडिया से है फॉर एग्जांपल। इसी तरीके से आयशा ज़ेब, इसके 100 नंबर हैं और ये कहाँ से है, ईरान से। इसी तरीके से सना तबस्सुम, इसके 90 नंबर हैं और ये कहाँ से, चाइना से। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ये शॉर्ट फॉर्म में आ जाए, यानी कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से जो उनका नाम आ रहा है ABC, अपने नाम के हिसाब से ये हर बंदा टॉप में आता जाए। अब मैं क्या करूँगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर क्लिक करना है अल्फाज, मैं इन 3 कॉलम्स को सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ। जिन कॉलम को मैं सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल ये उनके नंबर्स ऑफ मार्क्स हैं, ये मार्क्स भी इनके साथ मूव करेंगे, इनके साथ इनका एरिया भी मूव करेगा। मैं सबसे पहले उफाक सदीक पर क्लिक करूंगा, शिफ्ट का बटन दबाऊंगा और जहां तक मुझे डाटा को सॉर्ट आउट कराना है मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक मैंने डाटा को सॉर्ट आउट कराया, तो मैं उसको बता रहा हूं कि इनके सामने जो जो चीजें हैं वो सेम उसके अंदर मूव करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से लेकर यहां तक डाटा को सॉर्ट आउट करूंगा तो इसके उफाक सदीक के सामने वाले नंबर्स जो इनके नंबर्स होंगे सिर्फ ये मूव करेंगे। इसके जो 7 नंबर हैं जैसे इंडिया, ईरान, चाइना, बांग्लादेश, ये मूव नहीं करेंगे। वो इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि मैंने इसकी सिलेक्शन नहीं की हुई। अगर मुझे इनको भी मूव कराना है तो मुझे फर्स्ट सिलेक्शन करनी होगी। मैं यहाँ पर क्लिक करके शिफ्ट के साथ यहाँ तक इनको क्या करूँगा, सेट कर लूँगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी सिलेक्शन जो है वो कर ली है। सिलेक्शन करने के साथ मैं वही सेम तरीका होम के टैब में आने के साथ सॉर्ट एंड फिल्टर में आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा शॉर्ट A to Z। अब आप ज़रा गौर करें, हमारे पास एक स्टूडेंट है, हमारे पास स्टूडेंट है सना भट्ट, जिसके मार्क्स हैं 70 और वो कहाँ से, बांग्लादेश। जैसे ये वाली जो है आप देखेंगे ये सना भट्ट की जब पोजीशन चेंज होगी तो वो सेम मार्क्स भी उसके साथ मूव करेंगे और उसका एरिया भी मूव करेगा, बांग्लादेश ये भी इसके साथ मूव करेगा। अब आप चेक कर सकते हैं अभी सना भट्ट 1 2 3 4 चौथे नंबर पर आ रही है। जब हम इसको शॉर्ट A to Z करेंगे तो देखते हैं ये किस नंबर पे जाती है। मैं इसको जैसे ही शॉर्ट A to Z करूंगा तो आप देख सकते हैं कि उसका जो सीक्वेंस है सबका वो ओवरऑल चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप देखें सीक्वेंस के हिसाब से उफाक सदीक नंबर 1 पर है, ठीक है। उफाक के बाद अमारा के बाद अनाया के बाद आयशा, हमना, कलसूम, मृदा, सना भट्ट। अब देखें सना भट्ट अपने नाम और सीक्वेंस के हिसाब से जब इसने मूव किया तो सना भट्ट उसके साथ उसका जो मार्क्स थे वो भी मूव हो गए और कहाँ से, बांग्लादेश से वो भी मूव हो चुके हैं। मैं इस पूरे को दोबारा से एक बार आपको सॉर्ट आउट करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे इस पूरे को सॉर्ट आउट करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 4 नेम है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से हमारा उफाक से लेकर यहाँ तक मूव आउट करना चाहता हूँ, सिर्फ 4 स्टूडेंट्स। मैंने उन चारों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के साथ सॉर्ट डाटा में आऊँगा। सॉर्ट डाटा में मैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब इन 4 से 5 डाटा के अंदर मैं असेंडिंग और डिसेंडिंग को अप्लाई करना चाहता हूं। तो आप देख सकते हैं आप इसको भी असेंडिंग और डिसेंडिंग में कर सकते हैं और शॉर्ट A to Z इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि नाम के साथ आपकी जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो भी आपके मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, मैं इस पूरों को एक बार डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं नाम लिखता हूँ अरसलान, अरसलान के बाद मैं लिख लेता हूँ इजाज़। इजाज़ ने, अरसलान के जो मार्क्स थे वो 50 थे एक सब्जेक्ट में और एक सब्जेक्ट में 80 थे। इसी तरीके से इजाज़ के मार्क्स एक सब्जेक्ट में 90 थे और एक सब्जेक्ट में 30 थे। इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फैज़ान, फैज़ान के एक सब्जेक्ट में मार्क्स 75 थे और एक सब्जेक्ट में मार्क्स 35 थे। तो आप देखें जी अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से, मैं एक फर्स्ट कॉलम ताकि थोड़ा सा जूम करूँ नज़र आए आप लोगों को। देखें मैं चाहता हूं कि यहां पर मैंने अरसलान भी लिख लिया और इसके मार्क्स मैंने दे दिए 50 और इसके मार्क्स दे दिए मैंने यहां पर 70। मैं चाहता हूं ये 3 स्टूडेंट्स हैं ये अल्फ़ाबेट के हिसाब से आए। जैसे कि अरसलान का A, सबसे पहले अरसलान शुरू होता है, उसके बाद मैं यहाँ पे बिलाल लिख लेता हूँ, बिलाल, और इसने कितने लिए 80 और इसने 35 लिए। सबसे पहले अरसलान, A के बाद B आता है तो डेफिनेटली बात है सबसे पहले A आना चाहिए, अरसलान, उसके बाद बिलाल दूसरे नंबर पे आना चाहिए। मैं यहाँ से सबसे पहले इसको सिलेक्ट करूँगा पहले वाले ऑप्शन पे, शिफ्ट के साथ जहाँ तक मैंने सॉर्ट आउट कराना है उस पर क्लिक करूँगा। इस पूरे को सिलेक्ट करने के बाद होम के टैब में आने के साथ मैं होम के टैब में आने के साथ मैं फाइंड एंड, होम के टैब में आने के साथ मैं सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करके
सॉर्ट डाटा ए टू जी पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो अरसलान है वो सबसे ऊपर जा चुका है, उसके कितने मार्क्स हैं 50 70, जो उसके मार्क्स हैं वो भी उसके साथ मूव कर रहे हैं। इसके बाद बिलाल, उसके बाद फैज़ान, उसके बाद इजाज़। इसी तरीके से आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितनी भी मार्कशीट्स आप लोग बनाते हैं, एक बार डाटा बनाने के बाद आप लोग उसको बासानी तौर पर नेम वाइज सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी आज की क्लास काफ़ी हद तक समझ आई होगी। मेरे वो स्टूडेंट्स जिन लोगों को आज की क्लास ना समझ आई हो वो मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है, आप लोगों ने मुझे आज इसी क्लास में जिस तरीके से मैंने समझाया सॉर्ट को, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में, आप लोगों ने मुझे इसी तरीके से प्रोजेक्ट को सबमिट कराना है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।